नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल रही है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई बार इंसान पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है, लेकिन परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती है और बार बार बनते हुए काम अचानक रुक जाते हैं। ऐसे समय में मन में कई सवाल आने लगते हैं कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस दौरान कोई ऐसी खबर या अवसर आपके सामने आ सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस समय आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग सामने से आपका भला चाहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से परेशान हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचे और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। खास तौर पर उस व्यक्ति से सावधान रहे जिसके नाम का पहला अक्षर आर है। यह व्यक्ति आपके आसपास रहने वाला हो सकता है और संभव है कि आप उसे काफी समय से जानते हो सकता है कि वह आपकी कमजोरी को अच्छी तरह समझता हो और आपकी योजनाओं की जानकारी भी रखता हो। इसलिए आपको उससे दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना किसी कारण किसी पर आरोप लगाए या रिश्ता तुरंत खत्म कर दे, बल्कि उसके व्यवहार को ध्यान से समझे और अपनी महत्वपूर्ण बातें गुप्त रखें। दोस्तों, यदि आप भगवान शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं तो आज सच्चे मन से उनका स्मरण करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। बस आपको धैर्य रखना है और नकारात्मक लोगों से सावधान रहना है। यदि आपके जीवन में आर अक्षर वाला कोई व्यक्ति है तो उसके साथ अपने अनुभव और उसके व्यवहार को ध्यान से परखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले। दोस्तों, विश्वास रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और सही समय आने पर उसका परिणाम जरूर मिलता है। जय शनिदेव महाराज। अब आपको अपने जीवन के प्रति अधिक सजग होना है। अब आपको अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी है। अब आपको अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है। अब आपको गलत लोगों से दूरी बनानी है। अब आपको अपने परिवार को समय देना है। अब आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करना है। अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब आपको अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते है कि हमारा जीवन बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में बड़े बदलाव कई छोटे छोटे नियमों से बनते हैं। एक दिन जल्दी उठना, एक गलत खर्च रोकना, एक नया कौशल सीखना, एक जरूरी आवेदन करना, एक सही व्यक्ति से सलाह लेना, एक बुरी आदत छोड़ना, एक जरूरी बातचीत करना, एक पुरानी नाराजगी खत्म करना। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ा परिणाम देते हैं। इसलिए आने वाले 4 दिनों को केवल भाग की प्रतीक्षा में मत बिताइए। इन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। अपने कमरे को व्यवस्थित कीजिए, अपने जरूरी कागजात सुरक्षित रखिए, अपने खर्चों को लिखिए, अपने जरूरी कामों की सूची बनाइए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, अपने परिवार से अच्छे से बात कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। दोस्तों, जब हम मन शांत होता है तब इंसान उन संकेतों को भी समझ पाता है जिन्हें तनाव के समय नजरअंदाज कर देता है। इसलिए शांति आपके लिए बहुत जरूरी होगी। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकना सीखिए। यही आदत आपके कई विवादों को खत्म कर सकती है। दोस्तों, आने वाले महीनों में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाए, जरूरी नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन यदि दिशा सही है तो
तो छोटे छोटे सुधार भी बड़ी सफलता का संकेत हो सकते हैं। इसलिए हर छोटी उपलब्धि को पहचानिए, अपने प्रयास की सराहना कीजिए। असफल होने पर स्वयं को दोष देने के बजाय अपनी रणनीति सुधारिए, यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल मत समझिए। आपका समय अलग हो सकता है, आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती है, आपकी जिम्मेदारियां अलग हो सकती है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने पिछले रूप से कीजिए। क्या आप कल से बेहतर है? क्या आपकी सोच पहले से स्पष्ट है? क्या आपकी आदतों में सुधार आया है? क्या आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, आज के बाद अपने जीवन में एक बात जरूर अपनाइए, शिकायत कम और प्रयास अधिक कीजिए, डर कम और सीख अधिक लीजिए, गुस्सा कम और धैर्य अधिक रखिए, दिखावा कम और काम अधिक कीजिए। दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपनी जिंदगी बनाने पर ध्यान दीजिए। यही वह बदलाव है जो आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां आपको दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। एक रास्ता आसान होगा लेकिन उसका लाभ कम समय का होगा। दूसरा रास्ता कठिन होगा लेकिन भविष्य में अधिक मजबूत परिणाम दे सकता है। उस समय केवल तत्काल लाभ देकर निर्णय मत लेना, लंबे समय का परिणाम भी देखना। जीवन में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर बड़ा वादा सच्चा नहीं होता, हर जल्दी मिलने वाला लाभ सुरक्षित नहीं होता। इसलिए समझदारी से आगे बढ़ना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास कीजिए। यदि सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं है तो अपनी शांति बचाइए। हर लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना भी बुद्धिमानी होती है। आपका समय बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों पर खर्च मत कीजिए जो केवल आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह भी सिखा सकता है कि अपने लिए सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका सम्मान करता है तो आपको दूरी बनाने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो आपको उसे रोकने का अधिकार है। यदि कोई आपके भरोसे का गलत उपयोग करता है तो आपको दोबारा सावधानी बरतने का अधिकार है। अपनी शांति की रक्षा करना भी जरूरी है। दोस्तों, जब जीवन बदलता है तो केवल अवसर नहीं बदलते बल्कि आपकी सोच भी बदलती है। आप उन चीजों को महत्व देना शुरू करते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज करते थे। परिवार का समय महत्वपूर्ण लगने लगता है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण लगने लगता है, मानसिक शांति महत्वपूर्ण लगने लगती है, सही लोगों की पहचान महत्वपूर्ण लगती है। यही वास्तविक समृद्धि है। केवल बैंक खाते में पैसा होना पर्याप्त नहीं है। यदि मन अशांत है तो धन भी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए, अपने अंदर विश्वास जगाइए, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, आज की यह बात केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, यह आपको अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। यदि कुछ अच्छा होने वाला है तो उसे पाने के लिए तैयार रहिए। यदि कोई चुनौती आने वाली है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहिए। यही तैयारी आपको दूसरों से आगे रखेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो आज से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए, अपनी सफलता पर घमंड मत कीजिए। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी ग्रह किसी इंसान को मेहनत से मुक्त नहीं करता। किसी भी शुभ समय का सबसे अच्छा उपयोग वही व्यक्ति करता है जो
स्वयं प्रयास करता है। इसलिए अगर समय आपके पक्ष में आता है तो अपनी पूरी शक्ति से मेहनत कीजिए। अवसर मिलने तो उसे पहचानिए, गलती हो तो उसे सीखिए, गिरे तो उठिए, रुके तो फिर चलिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। दोस्तों, आने वाला समय आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, परिवार में शांति बढ़ सकती है, काम में गति आ सकती है, पुराने संपर्क सक्रिय हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नई सीख मिल सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भीतर अपने जीवन को बदलने का विश्वास मजबूत हो सकता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्तों, अब आपको पीछे मुड़कर केवल दुख देखने की जरूरत नहीं है। अपने अतीत को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उसने आपको मजबूत बनाया। उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको सबक दिया। उन परिस्थितियों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको धैर्य सिखाया और अब अपने भविष्य का स्वागत कीजिए। आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए आपको आज कदम उठाना होगा। दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाए तो अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प जरूर रखिए। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा। मैं गलत लोगों से सीखूंगा लेकिन नफरत नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। मैं अपने धन का सही उपयोग करूंगा। मैं जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लूंगा। मैं अपनी योजनाओं को सही समय तक सुरक्षित रखूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा और सबसे जरूरी बात, मैं कठिन समय में भी हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, यही संकल्प आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। अगर आपकी आस्था है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही दिशा मिले। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपको धन के साथ सद्बुद्धि मिले। शनि देव से प्रार्थना कीजिए कि आपको मेहनत और धैर्य की शक्ति मिले। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन को शांति मिले, लेकिन प्रार्थना के साथ अपने कर्म को मत भूलिए क्योंकि कर्म ही वह रास्ता है जिस पर चलकर अवसर उपलब्धि में बदलता है। दोस्तों, आने वाले 4 दिन आपके लिए एक संदेश लेकर आ सकते हैं। कोई छोटा अवसर भी बड़ी संभावना बन सकता है। कोई छोटी बातचीत बड़ा समाधान दे सकती है। कोई पुराना संपर्क नया रास्ता खोल सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है, लेकिन आपको सजग रहना होगा। हर चीज को आंख बंद करके शुभ मत मानिए। हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर अवसर को बिना जांचे स्वीकार मत कीजिए। आपका विवेक इस समय आपका सबसे बड़ा साथी होगा। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो यह मत सोचिए कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। परिस्थितियां बदलती है, इंसान बदलता है, समय बदलता है, इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। अगर आज धन की कमी है तो मेहनत और योजना से स्थिति बेहतर हो सकती है। अगर आज नौकरी नहीं है तो प्रयास जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप जीवन में बहुत परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मेहनत का फल प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपके जीवन में इस तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है? क्या किसी ने आपका किस्मत को बांध दिया है? क्या किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा दिया है? या फिर आपका कुल देवी देवता आपसे नाराज है? आखिर कौन सा कारण है जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको इसका मुख्य कारण बताएंगे, परंतु आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो खुशखबरी मिलने वाला है, आपको जो कामयाबी मिलने वाला है, उसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, राजा बनने के लिए, जन्म के लिए आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं
सकता। लेकिन दोस्तों, राजा बनने के लिए आपको इस व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा, इस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। यह व्यक्ति जब तक आपका जीवन में रहेगा आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपका किस्मत को बांध कर बना कर रखा है और इस बात का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, इस व्यक्ति से आज और अभी से रिश्ता नाता तोड़ देना, वरना दोस्तों जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे पता है आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति का क्या नाम है, इस व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। भगवान शनिदेव महाराज की विशेष कृपा आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं आखिर आपका दुश्मन का नाम क्या है, जो पिछले 5 सालों से आपका सफलता को बांध कर बनाकर रखा है। दोस्तों, आपका दुश्मन का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और यह व्यक्ति आपके गांव में ही रहता है। दोस्तों, यही वह व्यक्ति है जो आपका खुशियों से जलता है। यह व्यक्ति अगर बुरी नजर से देख भी ले आपको तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए इतना अशुभ है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर नाम का कोई व्यक्ति है तो उससे आज से अभी से रिश्ता नाता तोड़ दे। दोस्तों, आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। अगर आप इस संदेश को केवल एक सामान्य भविष्यवाणी समझकर आगे बढ़ जाएंगे तो शायद आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जो आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। इसलिए आज की इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए और अपने मन को शांत रखिए। आने वाला समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आ सकता है। पिछले काफी समय से आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनके बारे में आपने शायद किसी को खुलकर नहीं बताया होगा। कभी काम बनते बनते रुक गया, कभी जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया होगा उसी ने आपको निराश किया होगा, कभी धन की समस्या सामने आई होगी तो कभी परिवार की किसी बात ने आपका मन परेशान किया होगा। कई बार आपने पूरी मेहनत की होगी लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी, आखिर कब वह समय आएगा जब मैं अपने जीवन में चैन की सांस ले पाऊंगा। दोस्तों, अब आपको अपने मन में यह सवाल बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपको धीरे धीरे उन सवालों के जवाब दे सकता है। यह समय आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म धीरे धीरे आपके सामने परिणाम बनकर आ सकते हैं। आपने जो लोगों की मदद की है उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में आपको मिल सकता है। आपने जिन परिस्थितियों में धैर्य रखा है वही धैर्य अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो उसके बाद सुबह जरूर आती है। उसी प्रकार संघर्ष का समय भी एक दिन समाप्त होता है और सफलता का समय शुरू होता है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो रुकावटें दिखाई दे रही थी उनमें अब धीरे धीरे कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। जो काम बार बार रुक रहा था वह दोबारा गति पकड़ सकता है। जिस अवसर की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह
अचानक आपके सामने आ सकता है। कोई फोन कॉल आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार लेकर आ सकती है। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है। कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है। कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अवसर सामने आए तो पहले उसे समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको अवसर भी देगा और आपकी समझदारी की परीक्षा भी लेगा। इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य होगा, आपकी दूसरी शक्ति आपकी समझदारी होगी और आपकी तीसरी शक्ति आपका आत्मविश्वास होगा। आपको किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, कोई पुरानी बात सामने लाकर आपको परेशान कर सकता है, कोई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपके करीब था वह अचानक दूरी बना सकता है। लेकिन आपको हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना है। याद रखिए कि कई बार आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं उन्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो लोग आपकी मेहनत को नहीं समझते उन्हें अपनी सफाई देना जरूरी नहीं है। जो लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते उनके सामने अपनी योजनाओं को बताना जरूरी नहीं है। दोस्तों, पिछले समय में आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है। कोई काम अचानक रुक जाता है, कोई व्यक्ति अचानक बदल जाता है, कोई बात बिना वजह विवाद का कारण बन जाती है। कभी घर में तनाव बढ़ जाता है, कभी आर्थिक स्थिति परेशान करती है, कभी मन में बिना कारण बेचैनी पैदा होती है। इन सभी अनुभव ने आपको अंदर से मजबूत बनाया है। अब आपको अपने पुराने अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग हमें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग हमें सावधान रहना सिखाते हैं, कुछ लोग हमें यह समझाते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो गया है तो हर बार इसे नुकसान मत समझिए। कई बार किसी गलत व्यक्ति का दूर होना भी जीवन में सकारात्मकता बदलाव की शुरुआत होती है। आने वाले समय में आपको अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखने की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठी व्यवहार करता है वह जरूरी नहीं कि आपके हर निर्णय से सहमत हो। जो व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करता है वह जरूरी नहीं कि आपके हित में सोचता हो। इसी तरह जो व्यक्ति कभी कभी आपकी गलती बताता है वह जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन हो। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानिए। आने वाले दिनों में आपको यह समझने का अवसर मिल सकता है कि कौन आपके साथ वास्तव में खड़ा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब है। किसी के बारे में तुरंत निर्णय मत लीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आने दीजिए। दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर भी बदलाव की संभावना बन रही है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे लेकर कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई अवसर सामने आ सकता है। किसी दस्तावेज को पढ़े बिना हताशर मत कीजिए। किसी व्यक्ति के कहने मात्र से पैसा निवेश मत कीजिए। किसी की मीठी बातों में आकर अपनी जमा पूंजी जोखिम में मत डालिए। लाभ की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही जोखिम को समझना भी जरूरी है। आने वाला समय आपको धन कमाने का अवसर दे सकता है, लेकिन धन को बचाने की समझदारी भी आपको स्वयं दिखानी होगी। पैसा केवल कमाने से जीवन सुरक्षित नहीं होता, उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अनावश्यक
अनावश्यक खरीदारी से बचिए। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझिए। जो चीज आज जरूरी नहीं है उसे केवल इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वह आपको पसंद आ गई है। आने वाले दिनों में बचत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, परिवार की बात करें तो घर के वातावरण में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकता है। यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति की सफलता से खुशी का माहौल बन सकता है। घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बनाए रखिए। उनके अनुभव को हल्के में मत लीजिए। इस समय घर में अनावश्यक झगड़े से बचना चाहिए। छोटी बात को बड़ा बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ कह देता है तो उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ समय शांत रहिए। जब मन शांत होगा तब सही शब्द अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। जो काम पहले आपको कठिन लगते थे उन्हें करने का साहस आपके भीतर बढ़ सकता है। आप अपनी बात अधिक स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। कार्यस्थल पर लोग आपकी राय को महत्व दे सकते हैं। परिवार में आपकी सलाह सुनी जा सकती है। आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता मौजूद हो सकती है, लेकिन सफलता मिलने के बाद घमंड से बचना बहुत जरूरी है। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन सफलता को संभाल कर रखना उससे भी कठिन है। इसलिए चाहे आपको कितना भी बड़ा अवसर मिले, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। जिस तरह आप संघर्ष के दिनों में लोगों से सम्मान चाहते थे, उसी तरह अच्छे समय में दूसरों का सम्मान कीजिए। यही गुण आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखेगा।